नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्वेरी के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर एक क्वेरी लग के आती है, चाहे वो कैशलेस क्लेम हो चाहे वो रिम्बर्समेंट क्लेम हो। दोनों क्लेम के अंदर अलग अलग टाइप की क्वेरीज लग के आती है। उन क्वेरी का क्या मतलब होता है, कैसे उनका हम जवाब दे सकते हैं, चाहे वो कैशलेस क्लेम हो या रिम्बर्समेंट क्लेम। 7 तरह की क्वेरी मोस्टली केसेस में लग के आती है, जिनके बारे में आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्वेरी होती क्या है। जब भी हम किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं और अपना इलाज कराते हैं, तो उसको लेके जो हॉस्पिटल की टीपीए की टीम होती है वो एक फॉर्म भर के भेजती है इंश्योरेंस कंपनी के पास या टीपीए के पास। तो वहाँ पर वो डॉक्टर्स की एक टीम होती है, तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है और उनको लगता है कि इसके अंदर कुछ कमियाँ हैं, तो वो जो मेडिकल टीम होती है वहाँ पे वो कुछ सवाल पूछती है क्लेम से रिलेटेड। तो उसका जवाब हॉस्पिटल को देना होता है, चाहे वो पेशेंट से रिलेटेड हो या ट्रीटमेंट से रिलेटेड। तो काफ़ी तरह के अलग अलग सवाल पूछते हैं वो लोग। तो वो क्या सवाल होते हैं आगे की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं 7 तरह की क्वेरी आप लोगों को बताने वाला हूँ। वो दोनों तरह के क्लेम में लग सकती है, चाहे वो कैशलेस क्लेम हो या रिम्बर्समेंट क्लेम हो। कैशलेस क्लेम क्या होता है या रिम्बर्समेंट क्लेम क्या होता है, इसको लेके मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहली जो क्वेरी लगती है वो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड लगती है। डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, जैसे पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स हो गए, हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई या हेल्थ कार्ड हो गया या हमारी आईडी हो गई, इससे रिलेटेड क्वेरी लगती है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेके क्या क्वेरी लगती है, उसमें क्या होता है कि कई बार हम पिछले साल वाली यानी कि पुराने वाली पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल को दे देते हैं। अगर पोर्टल होता है तो हॉस्पिटल वाले चेक कर लेते हैं। अगर उस कंपनी का पोर्टल नहीं होता और मेल से रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती है कि रिकॉर्ड हमें नहीं मिल रहा है या रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने भेजे हैं। तो उसको लेके हमें पहले से पता होना चाहिए कि जब हमारी पॉलिसी रिन्यू हुई है या जो अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स है वही हमें हॉस्पिटल के अंदर टीपीए की टीम को देने होते हैं, ताकि डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई क्वेरी ना लगे। पहले जो आईडी को लेके क्वेरी लगती थी उसमें क्या होता था कि आधार कार्ड चल जाता था, लेकिन आजकल जो क्लेम हम ले रहे हैं उसके अंदर पैन कार्ड कंपलसरी कर दिया है। बच्चा हो तो उसके फादर का या मदर का पैन कार्ड लग जाता है, बट पैन कार्ड लगाना ज़रूरी आजकल सभी इंश्योरेंस कंपनी और टीपीए वालों ने कर दिया है। तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंट्स वाली क्वेरी। दूसरी जो क्वेरी लगती है, चाहे वो कैशलेस क्लेम हो या रिम्बर्समेंट क्लेम हो, उसमें लगती है प्रोवाइड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सपोर्टिंग डायग्नोज। जो हॉस्पिटल ने एक डायग्नोज बना के भेजा है, यानी कि जो बीमारी उन्होंने बताई है वो किस बेसिस पे बताई है, उसकी क्या रिपोर्ट है, वो कहाँ से वो डायग्नोज उन्होंने बनाया है, तो उसकी सपोर्टिंग में वो एक डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। उसके अंदर हमें लैब टेस्ट की रिपोर्ट भेजनी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा केसेस में लगती है क्वेरी, क्योंकि हॉस्पिटल वाले ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं बगैर किसी रिपोर्ट के साथ में। तो उस केस में आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगने वाली क्वेरी लगेगी। तो उसमें भी जो क्वेरी लगी है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की, तो वो भेज दोगे जो आपके ट्रीटमेंट से रिलेटेड या जो आपके डायग्नोज से रिलेटेड है, तो उससे आपका इनिशियल अप्रूवल आ जाएगा, यानी कि आपका क्लेम पास हो जाएगा। तो उसके अंदर सिर्फ रिपोर्ट आप लोगों को सपोर्टिंग में भेजनी होती है। तीसरी जो क्वेरी लगती है वो फाइनल डायग्नोसिस की लगती है। फाइनल डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि कई हॉस्पिटल वाले जो होते हैं या हॉस्पिटल की टीपीए की टीम होती है या डॉक्टर्स होते हैं, वो हिस्ट्री लिख के भेज देते हैं, यानी कि किस कंडीशन में पेशेंट आया है, जैसे कि शुरुआती जो लक्षण होते हैं बीमारी, लेकिन वो किस चीज़ का इलाज देंगे वो उस फॉर्म के अंदर फिल नहीं करते हैं। जो एक प्रीऑथराइजेशन फॉर्म भरते हैं उसके अंदर एक फाइनल डायग्नोसिस का या इनिशियल डायग्नोसिस का एक ऑप्शन आता है। तो उसके अंदर मेंशन करना होता है कि ये डायग्नोज बना है, यानी कि ये इस पेशेंट को बीमारी है और इस बीमारी का हम ट्रीटमेंट देंगे। तो वो उस फॉर्म के अंदर मेंशन करना ज़रूरी होता है। जो हॉस्पिटल के टीपीए की टीम होती है, डॉक्टर्स है, वो अगर इस कॉलम को फिल करके नहीं भेजते हैं तो उस क्लेम के अंदर क्वेरी लगती है फाइनल डायग्नोसिस की। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये हॉस्पिटल के टीपीए वाले करेंगे इस क्वेरी का आंसर, तो आप लोगों को इसका आंसर नहीं करना है। चौथी जो क्वेरी लगती है वो लगती है फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर की, यानी कि ओपीडी पेपर की। उसके अंदर क्या होता है कि अगर पेशेंट 1 सप्ताह से बीमार है या 10 दिन से बीमार है और आज वो किसी हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुआ है, तो जो टीपीए की टीम होती है
इंश्योरेंस कंपनी के पास, वहाँ पे एक डॉक्टर्स की टीम होती है, वो एक सवाल पूछती है कि इस पेशेंट ने 10 दिन तक कहाँ पे ट्रीटमेंट कराया है या इसका फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर हमें भेजिए, यानी कि ओपीडी पेपर भेजिए। तो अगर वो ओपीडी पेपर हॉस्पिटल की टीपीए की टीम ने इंश्योरेंस कंपनी के पास नहीं भेजा है तो वो भेजना पड़ेगा, चाहे वो रिम्बर्समेंट क्लेम हो या कैशलेस क्लेम हो। अगर वो पेपर आप प्रोवाइड करा देते हो तो आपको क्लेम आसानी से मिल जाएगा। पांचवी जो क्वेरी लगती है वो लगती है आईसीपी की। आईसीपी का मतलब होता है इंडोर केस पेपर, यानी कि जो पेशेंट है जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ है उसके ट्रीटमेंट की एक फ़ाइल बनती है, उसको आईसीपी बोलते हैं। उसके अंदर पूरा रिकॉर्ड लिखा जाता है कि इस कंडीशन में पेशेंट आया, ये ट्रीटमेंट दिया गया, ये दवाइयाँ इस टाइम दी गई, ये कंडीशन इस टाइम थी, ये कंडीशन इस टाइम थी, पूरा ब्यौरा उस बीमारी का लिखा होता है उस पेशेंट को जो ट्रीटमेंट देते हैं। तो उसकी पूरी फाइल स्कैन करके इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजनी होती है, तब आपका अप्रूवल आसानी से मिल जाता है। तो चाहे वो रिम्बर्समेंट क्लेम हो या कैशलेस क्लेम हो, दोनों के अंदर ये क्वेरी लगती है। तो आईसीपी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। जब आप उन लोगों को आईसीपी के डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे तो आपकी जो क्वेरी है वो क्लियर हो जाएगी और आपका क्लेम पास हो जाएगा। छठी क्वेरी लगती है बर्थ डिस्चार्ज समरी। ये जो क्वेरी होती है ज़्यादातर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के केस में हमें देखने को मिला है। आजकल और भी इंश्योरेंस कंपनियां मांगने लगी हैं, बट सबसे ज़्यादा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मांगती है। बर्थ डिस्चार्ज समरी का मतलब होता है कि ये जो केस है बच्चे की ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, जो 5 साल से कम का है या 10 साल से कम का है, उसके जन्म की एक समरी बनती है कि बच्चा जब पैदा हुआ था, ये जो पेशेंट है अभी, वो उसका वेट कितना था, या उसकी जो उस टाइम डिलीवरी हुई थी वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ था या सीजेरियन डिलीवरी से पैदा हुआ था। तो वो पूरी हिस्ट्री लिखी होती है और उसके अंदर मेंशन भी होता है कि बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ था या उस टाइम आईसीयू में एडमिट रहा था 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 10 दिन, और मतलब क्या क्या तकलीफ़ उसको थी या नहीं थी, वो पूरी हिस्ट्री उसके अंदर लिखी होती है उसकी बर्थ डिस्चार्ज समरी पे। ध्यान रखना है कि बर्थ डिस्चार्ज समरी अलग होती है और बर्थ सर्टिफिकेट अलग होती है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। बर्थ डिस्चार्ज समरी के अंदर पेशेंट के जो बच्चा होता है उसके जन्म के नोट्स लिखे होते हैं कि भाई वेट कितना था, जो मैंने आपको बताया अभी। और बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर अलग चीज़ें लिखी होती है, जैसे फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया, किस डेट को जन्म हुआ, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती है। कई बार क्या होता है कि बच्चे की अलग से बर्थ डिस्चार्ज समरी नहीं बनी होती, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे की जो मदर है उसकी डिस्चार्ज समरी के अंदर भी बच्चे के नोट्स मेंशन कर दिए जाते हैं, यानी कि बच्चे की जो जन्म की हिस्ट्री है वो उसके अंदर मेंशन कर दी जाती है। तो वो भी आप इस क्वेरी के आंसर में भेजोगे, मदर की डिस्चार्ज समरी जो बनी है वो भेजोगे, तो उससे भी आपकी क्वेरी सोल्व हो जाएगी। तो आगे से आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब तक आपका बच्चा 10 साल तक ना हो जाए, मतलब जब से जन्म होता है और जब तक 10 साल का ना हो जाए, तब तक आप लोगों को मदर की डिस्चार्ज समरी और बच्चे की बर्थ डिस्चार्ज समरी संभाल के रखनी है, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में कभी आप लोगों को ट्रीटमेंट लेते टाइम ये प्रॉब्लम आए, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भेज के अपना क्लेम आसानी से पास करा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी भी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, और उनके क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं बगैर डिस्चार्ज समरी के, यानी कि बगैर बर्थ डिस्चार्ज समरी के उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि लोग संभाल के नहीं रखते हैं और उस टाइम ज़रूरत पड़ती है तो ढूंढने से भी नहीं मिलती है। तो ये चीज़ें मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए ये पेपर बहुत ज़रूरी है, संभाल के रखिए। बाद में जिस हॉस्पिटल में आपका डिलीवरी हुई है या मतलब ट्रीटमेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल वाले भी बना के नहीं देते हैं या फिर चक्कर कटाते हैं कि आप आ जाइए, कल आइए, बट आप हॉस्पिटलाइज होते हैं उस टाइम तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है, तो इसका आप पहले से ही ध्यान रखिए, संभाल कर रखिए। सातवीं जो क्वेरी लगती है वो लगती है व्हाई द पेशेंट कैन नॉट बी मैनेज ओपीडी। मतलब ये है कि इस पेशेंट को डॉक्टर ने ओपीडी में मैनेज क्यों नहीं किया, यानी कि ओपीडी में दवाइयाँ देके ठीक क्यों नहीं किया, यानी कि इसका इलाज ओपीडी में ही क्यों नहीं कर दिया गया, एडमिट होने की क्या ज़रूरत पड़ी। क्योंकि इसको इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग उनको लगता है कि इस पेशेंट को ओपीडी में ठीक किया जा सकता था, इसको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये होता क्यों है? सबसे पहले तो ऐसा होता है कि जब हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड हो जाता है तो हम भी हॉस्पिटल वालों को फोर्स करते हैं कि कैसे भी करके हमारा हेल्थ कार्ड चल जाए और हमारा फ्री इलाज हो जाए। हॉस्पिटल वाले भी एडमिट कर लेते हैं, बट जब इंश्योरेंस कंपनी के पास वो फॉर्म भर के भेजते हैं, प्री ऑथराइजेशन फॉर्म भर के भेजते हैं, और वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम उस फॉर्म को चेक करती है, तो उनको डॉक्यूमेंट्स को देख के, आपकी रिपोर्ट्स को देख के ऐसा लगता है कि इस पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो डॉक्टर से और
मतलब हॉस्पिटल से सवाल पूछते हैं कि आप लोगों ने इस पेशेंट को ओपीडी में ट्रीट क्यों नहीं किया, यानी कि इसको ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया ओपीडी के अंदर ही कि ये ओपीडी में ही ठीक हो जाए। तो इसके अंदर डॉक्टर जो है वो एक्सप्लेन करेगा कि किस कंडीशन में पेशेंट आया था, किस वजह से हमने एडमिट किया, और सपोर्टिंग में वो एक लेटर लिख के और सपोर्टिंग में वो रिपोर्ट्स भी अटैच करेगा, जिस रिपोर्ट्स को देख के लगा कि डॉक्टर को इस पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत है। तो ये हॉस्पिटल से रिलेटेड क्वेरी है। तो अगर आपके रिम्बर्समेंट क्लेम के अंदर भी ऐसी क्वेरी लगती है तो आप लोगों को हॉस्पिटल में जाना है और जिस डॉक्टर ने आपको एडमिट होने के लिए बोला था उससे एक लेटर लिखवाना है और सपोर्टिंग में सभी डॉक्यूमेंट्स लगा के भेजने हैं जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं आपको। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर 7 तरह की क्वेरी लगती रहती है। ज़्यादातर क्लेम के अंदर यही क्वेरी लगती है। इसके अलावा भी कुछ क्वेरी लगती है, लेकिन मोटा मोटी जो नॉर्मली क्वेरी जो लगती है वो इस टाइप की लगती है। 7 क्वेरी के बारे में मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में समझा दिया कि कैशलेस क्लेम में भी लग सकती है ये क्वेरी और रिम्बर्समेंट क्लेम में भी लग सकती है। तो कैसे आप लोग इन क्वेरीज का जवाब दे सकते हो अपने एंड पे या हॉस्पिटल के एंड पे। तो इस वीडियो को देख के आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे क्वेरीज को लेके। तो फिर भी आप लोगों के मन में कोई डाउट है या कोई सवाल है इस वीडियो को लेके, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है तो क्वेरी मुझसे शेयर कीजिए, उसका जवाब भी आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। और इसके अलावा आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है या किसी भी कारणवश उसको डिनाइल कर दिया है तो वो भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, उसका जवाब भी मैं ज़रूर दूंगा और आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।